नमस्ते बच्चों, मैं रवि वर्मा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि इन विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना। आज हम अध्ययन करेंगे एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। तो हम देखते हैं, मान लो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र MALBTC है। मान लो कोई भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र MALBTC है, जहाँ A, B, C क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय की विमा है। ठीक है, MALBTC क्या है? किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र है जिसमें A, B, C क्रमशः द्रव्यमान में, लंबाई में और समय में इन राशियों की विमा है। पुनः मान लो पहली पद्धति में मूल मात्रक M1, L1, T1 तथा दूसरी पद्धति में M2, L2, T2 है। मान लो पहली पद्धति में मूल मात्रक हमने लिया M1, L1 और T1 और दूसरी पद्धति में मूल मात्रक लिया M2, L2, T2। यदि पहली व दूसरी पद्धति का संख्यात्मक मान क्रमशः N1 व N2 है, तो मान लो पहली पद्धति का संख्यात्मक मान क्या है? N1 है और दूसरी पद्धति का संख्यात्मक मान क्या है? N2 है। इसलिए पहली पद्धति में भौतिक राशि क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू N1 जहाँ संख्यात्मक मान है, M1A, L1B और T1C। इसी प्रकार से दूसरी पद्धति में भौतिक राशि Q इज इक्वल टू, मान लो ये Q1 है, इसको Q2 ले लिए, तो ये N2 हो गया, M2A, L2B, T2C है। जहाँ मैंने पहले बताया A, B, C क्या है? इन भौतिक राशियों की विमा है क्रमशः द्रव्यमान में, लंबाई में और समय में। इसलिए विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है
किसी समीकरण की दोनों पक्षों की विमाएं समान होती है तो N1 इज इक्वल टू M1A L1B T1C इज इक्वल टू N2 M2A L2B T2C। इधर हम क्या करें, N2 का वैल्यू निकालें तो सब यहाँ गुणा के रूप में है, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, अर्थात N2 इज इक्वल टू N1 और ये बचेगा M1A L1B T1C अपॉन M2A L2B T2C। अब इसको अलग अलग करेंगे तो N2 इज इक्वल टू N1 ए के पावर वालों के एक साथ अर्थात द्रव्यमान को एक साथ M1 अपॉन M2 का पावर A L1 अपॉन L2 का पावर B और T1 अपॉन T2 का पावर C। तो ये है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए सूत्र, जहाँ N2 क्या है, दूसरी पद्धति का संख्यात्मक मान है, N1 जो है पहली पद्धति का संख्यात्मक मान है, M1 और M2 क्रमशः पहली एवं दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है, L1 L2 लंबाई का और T1 T2 समय का। आगे प्रश्न है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर सेकेंड टू द पावर -2 है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट लिया जाए तो G का मान कितना होगा। आइए हल करते हैं। प्रश्न हमको दिया है, एक स्थान पर किसी भी स्थान पर यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर सेकेंड टू द पावर -2 है, यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर में लें तथा समय का मात्रक मिनट में लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, m0L_T-2। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र अर्थात जो विमीय सूत्र त्वरण का होता है वही विमीय सूत्र गुरुत्वीय त्वरण का होगा, क्योंकि दोनों त्वरण हैं। तो m0L_T-2। अब यहाँ इनकी विमाओं की तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या है, 0 है, b इज इक्वल टू क्या है, 1 और c इज इक्वल टू -2। इनके विमाओं को तुलना करें a b c के घातों से तो a इक्वल टू क्या है, 0, b के स्थान पर क्या है, 1,
और c इक्वल टू क्या है -2। इसलिए सूत्र होता है हमारा n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर 0 पावर a, L1 अपॉन L2 पावर b और T1 अपॉन T2 का पावर c। तो हम यहाँ मान को रखेंगे किसका मान, a और b और c का। n1 का मान भी दिया है हमको 9.8, n1 का मान कितना दिया है 9.8, और यहाँ m1 का मान m1 अपॉन m2 पावर में a का मान दिया है 0, L1 अपॉन L2 पावर दिया है 1 और T1 अपॉन T2 का पावर है -2। हमने A B C का मान जो विमीय सूत्र होता है गुरुत्वीकरण उसकी विमाओं से यहाँ पुटअप कर दिया। अब किसी भी राशि के घात में 0 होता है उसका मतलब होता है 1। चाहे कितनी भी बड़ी राशि हो, अगर घात में 0 होता है तो उसका तात्पर्य होता है 1। इसलिए n2 इज इक्वल टू 9.8 और m वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, तो L1 अपॉन L2 पावर में 1 और T1 अपॉन T2 का पावर -2। इसलिए L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1 मीटर बटे किस में बदलना है हमको 1 किलोमीटर में। दूसरी पद्धति के मात्रा किस में लेना है किलोमीटर में, प्रश्न में कहा गया है। और 1 मीटर और 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर के। तो m से m क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/1000। इसी प्रकार T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड बटे 1 मिनट, और 1 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ से सेकेंड कट जाएगा 1/60, 1/60। अब इस मान को, ये हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो n2 इज इक्वल टू 9.8, L1 अपॉन L2 के जगह क्या हो जाएगा 1/1000 का पावर 1। हमने L1 और L2 का जो मान निकाला पहली पद्धति में मात्रक मीटर में था, अगर उसको हम किलोमीटर, दूसरी पद्धति में किलोमीटर में रहे तो किलोमीटर को मीटर में बदल के मीटर कट गया, बचेगा 1000। उसी प्रकार से समय क्या है सेकंड में था पहली पद्धति में, हमको बदलना है मिनट में, तो मिनट को जब सेकंड में बदल देंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो सेकंड कट जाएगा 1/60। तो ये बचेगा 1/60 पावर -2, तो इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई 1/1000, पावर 1 है मतलब वही रहेगा, मल्टीप्लाई -2 है अर्थात 60 का पावर में -2, तो 60 ऊपर जाएगा तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई 60 दो बार है, अंश में जाएगा तो ऋण चिन्ह धन में बदल जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब इसको कटाएंगे तो बचेगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो यहाँ 9.8 गुणित 6 तिया 18 बटे 5। इसको अगर हम कटाएंगे तो इसका वैल्यू बचेगा 30.5
35.3। अर्थात यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीकरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड टू द पावर -2 है, तो अगर हम लंबाई के मात्रक को किलोमीटर में लें और समय के मात्रक को मिनट में लें, तो दूसरी पद्धति में g का मान 35.3 किलोमीटर और मिनट का पावर -2 होगा। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न 2। पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसका SI में मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है प्रश्न? पानी का घनत्व पहली पद्धति में 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब है, तो इसका SI पद्धति में मान देखेंगे। SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो ये पहली पद्धति में है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो हमको किस में बदलना है? किलोग्राम और मीटर में। तो घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र होता है m1l-3 और T0। इसलिए A = 1, B = -3 और C = 0। घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है? m1 या ml-3 T0। तो m का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अगर इनकी विमाओं से तुलना करें तो A = 1, B = -3 और C = क्या है? 0 है। तो इसलिए सूत्र होता है N2 = N1 पावर में m1/m2 का पावर A, L1/L2 का पावर B और T1/T2 पावर C। और N1 का मान कितना दिया है? और यहाँ से N1 का मान निकाल लेते हैं 1। तो N2 = N1 का मान हो गया 1, m1/m2 इसका पावर क्या है? 1, L1/L2 इसका पावर -3 और T1/T2 पावर 0, क्योंकि C का इक्वल टू क्या है? 0 है। आइए निकालते हैं आगे। N2 = डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 1 हो गया N1 का मान मल्टीप्लाई M1 द्रव्यमान किसमें दिया है? पद्धति में 1 बटे हमको बदलना है SI पद्धति में, और SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। और G से G कट जाएगा, बचेगा 1/1000 पावर में 1। उसी प्रकार से 1/1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर,
तो पहली पद्धति में दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/100। अगला है पावर में कुछ भी हो, इसका तात्पर्य है 1/1 सेकंड ही मात्रक होता है, तो ये 0। तो इज इक्वल टू 1 का 1 हो गया 1/1000 मल्टीप्लाई 100 का पावर -3 है, 100 ऊपर में जाएगा 3 बार उसका गुणा होगा, तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और पावर में 0 है तो इसका पोर्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 2 3, तो 1 2 3, 3 0 कट गया, बचेगा क्या 1000। इसलिए SI पद्धति में पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब होगा। तो SI पद्धति में पानी का घनत्व कितना होता है 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, और जो पहली पद्धति दी है उसमें पानी का घनत्व है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। इसी प्रकार हम अन्य सवालों को भी सूत्र की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।